अभी एक सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार ने मुझसे पूछने का निवेदन किया था। नहीं, अनुराग भदौरिया, इंटरनेशनल इशू पे रहे आज आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, मैंने आपको सपोर्ट किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आप बुलाएंगे और फिर हमें बोलेंगे। मैंने आपसे चीन और तुर्की पर रिएक्शन मांगा सर, आज की डिबेट के टॉपिक पर ही रहेंगे ना। डिबेट को डिरेल मत करो। आपत्ति जताने दी सर, आपकी आपत्ति पर मैंने बीजेपी का रिएक्शन भी ले लिया। तुम डिबेट को डिरेल करते हो। बीजेपी का रिएक्शन भी ले लिया, उन्होंने माफी की बात भी कही और मैंने जी न्यूज के एंकर अनुराग मुस्कान के तौर पर यह मांग की है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अब ठीक है, अब इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं। आप चाहेंगे तो इस मसले पर हम बाकायदा एक ताल ठोक के कर लेंगे, लेकिन अभी चीन और तुर्की पे आते हैं। अरे मेरी बात पूरी हो जाए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड मुझे दिया जाए। मैंने कहा देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना अभी भी और डैम चेक में पूरी तरह से पेट्रोलिंग हम नहीं कर पाए अभी भी अपनी जमीन पे, और गोंगरा हॉट स्प्रिंग पे भी हम पेट्रोलिंग शुरू नहीं हुई है हमारी। आपको सारे राज मालूम है सेना के, आपको सारे राज मालूम है सेना के। नहीं झड़प हुई, तुमको बता के पेट्रोलिंग की जाएगी, बात खत्म हो जाए। कपिल जी आप जवाब दीजिएगा उनको, बात खत्म हो जाए। तुमको बता के पेट्रोलिंग की जाएगी, वहां पे सेना करेगी हमारी, तुमसे इजाजत लेने आएगी। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? छोड़िए यार, तुम डिबेट डिरेल करने के लिए नहीं चीन पर बात करें भाई। अनुराग भदौरिया चीन पर बात करें, जरा उनकी आपत्ति ले लेते हैं, फिर उसका जवाब भी ले लेंगे। नहीं अनुराग भदौरिया बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? उठा रहा हूं, आप बोलिए। बेकार की बात कर, मैं सेना की आवाज। दूसरी बात, 2020 में चाइना से 125.78 बिलियन डॉलर के व्यापार हुआ, 2022 में 136 हो गया, फिर 2023 में 115, 2024 में 118 बिलियन, मतलब 2016 से लेकर 2023 तक 9.4 व्यापार का यहां वृद्धि हुई है। कैसे होगी जब चाइना हमारा दुश्मन है? और 2014 के पहले तो एक हम चाइना का संबंध नहीं रखेंगे, हम इनका सामान नहीं यूज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी यही तो चिल्लाती थी। और उसके बाद हम यहाँ पे जिस तरह से गलवान में हमारे लोगों के साथ अन्याय किया, उसके बाद भी व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। और हम सवाल उठाते तो कहते नहीं, आप क्यों सवाल उठा रहे हो? सवाल ये है, लगातार इस तरह का जो सवाल हम आपसे उठाते, क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको बैटल शिप दे रहा है, एयर पे वहां पे उसको डिफेंस सप्लाई कर रहा है, सब उसको मरीन इंस्ट्रूमेंट डिफेंस के सप्लाई कर रहा है। तो भाई चाइना हमारा दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन है। आदरणीय नेताजी आज से नहीं कब से कहते आ रहे हैं। और जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस गए थे। आप तो अभी तक कुछ कर भी नहीं पाए। क्यों नहीं चाइना को सबक सिखाते? क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब देते? प्रदेश साहब जवाब ले खड़ा है, के शर्मा का जवाब हमारे साथ अन्याय करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन आप उसके साथ व्यापार भी बढ़ाएंगे, आप उसके साथ लाल आंखें भी नहीं दिखाएंगे, आप उसको नहीं उसके खिलाफ अच्छा, बोलेंगे। मैं आपको अब मैं के शर्मा का जवाब लेकर फिर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊंगा। प्रफुल्ल बख्शी हैं, कपिल कुमार जी हैं हमारे साथ, श्याम कुमार हैं, ये बताएंगे चीन के साथ भारत की मौजूदा स्थिति क्या है, जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका जवाब के शर्मा इस पर। देखिए, मैं तो अनुराग जी केवल जो हमारे देश के सेना है, देश के सेना के प्रमुख हैं, मैं उनकी बयानों पर भरोसा करता हूँ जी। और मेरे देश की सेना के प्रमुख और सीमा के प्रहरी और मेरे जो वहाँ सेना है, उन्होंने कहा है कि चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, जो किया था उसकी वापसी हुई है। और जो भी परिस्थिति है, सेना के यहाँ लोग बैठे हैं, वो बता भी देंगे पूरी परिस्थिति। लेकिन ये पाकिस्तान और चीन का प्रोपोगंडा, इस देश में झूठा प्रोपोगंडा फैलाने वाले ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनको जवाब देना है कि आखिर ये देश में पाकिस्तान 4 किलोमीटर अंदर चाइना को ढकेल दिया था। भैया चाइना को इसको बंद कराइए। जवाब हो जाने अनुराग भदौरिया आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया अब इसको बंद कराइए। अनुराग भदौरिया आता हूं। जिगर था इस बदतमीज को बंद कराइए। आपको इतनी जल्दी धैर्य, अरे इतनी जल्दी धैर्य मत खोइए। नंबर 1 मान के चलना पड़ेगा। चाइना पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर हमारे देश को नुकसान पहुंचा। पिछले 20 मिनट से आप दोनों के बीच डिबेट हो रही है। आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। हमारे साथ कपिल कुमार है, हिस्टोरियन। देश की सेना को आतंकवादी की बहन नहीं बोलते, हम देश की सेना को आतंकवादी की बहन नहीं बोलते, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। मैं आप ही को ला रहा हूं सर, आप ही को ला रहा हूं, रुक जाइए। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं। अरे बहुत पूछ गए यार, आपने दूसरे को भी बोलने दो। एक बार सुनिए, बहुत पूछ लिया आपने शर्मा जी, दूसरे को भी बोलने दो। हम भी यहाँ पे आए डिबेट में। हाँ ठीक है, हम टीवी में शक्ल दिखाने नहीं आए। नहीं, के शर्मा के बाद आप ही को ला रहा हूं, सबको बराबर समय दूंगा मैं, चिंता न कीजिए। सुनिए सर, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, चीन से आज संबंध है? कब से संबंध है? ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कौन लगाता था इस देश के अंदर? हिंदी चीनी भाई भाई
और ये चीन से पैक्ट किसने किया है 2008 में? उस कांग्रेस पार्टी से, और जिसके साथ एक गलबैया करके बैठे हुए हैं। वो क्या पैक्ट है? वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया है इस देश में? ठीक है, और आज हमको समझा रही है। ये खुद जो है विदेशी प्रोपोगंडा, झूठे प्रोपोगंडा को फैला के देश विरोधी काम करते हैं। ठीक है।